Today we will discuss about the internal structure of kidney. किडनी दोनों किडनीज एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से कवर्ड होती हैं जिसे हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। तो इस डायग्राम में आप देखो, यहाँ पर ये जो आउटर लेयर आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? रीनल कैप्सूल। ये जो आउटर लेयर दिखाई दे रही है और ये जो रीनल कैप्सूल है इसके चारों तरफ फैट की एक लेयर और चढ़ी हुई होती है। इसके अलावा जिसको हम जैसे इसको रीनल कैप्सूल बोलते हैं, तो जो फैट का लेयर चढ़ा हुआ होता है उसको एडिपोज कैप्सूल बोलते हैं। इसके अलावा एक फाइब्रस मेम्ब्रेन भी होती है जिसको वो किसके अराउंड होती है? एडिपोज कैप्सूल के अराउंड, जिसको हम रीनल फैसिया बोलते हैं। ये दोनों लेयर कौन कौन सी? एक तो एडिपोज टिश्यू की जो लेयर है और साथ साथ ये जो फाइब्रस मेम्ब्रेन है, ये दोनों लेयर्स किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और साथ साथ जो फैसिया वाली जो लेयर है वो किडनी को एब्डोमिनल वॉल से एंकर देने का काम करती है, सहारा देने का काम करती है। इंटरनली अगर हम देखें तो किडनी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो ये बाहर का आउटर पोर्शन हमें इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और अंदर वाला जो लाइट रीजन हमें दिखाई दे रहा है इतना, इसको हम बोलते हैं मेड्यूला। तो ये जो मेड्यूला वाला रीजन है इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये कोनिकल स्ट्रक्चर्स, ये देख सकते हैं आप, ये वाले ये कोनिकल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। इन कोनिकल स्ट्रक्चर्स को हम मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। अब इन मेडुलरी पिरामिड्स का जो ब्रॉडर पार्ट है, इसमें देखिए जो ब्रॉडर पार्ट है इस कोनिकल स्ट्रक्चर्स का, वो कहाँ पर होता है, किस साइड में होता है? वो कॉर्टेक्स की साइड में है। मीन्स वो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है हमें इसका जो ब्रॉडर पार्ट है। और हर पिरामिड का जो नैरो वाला पार्ट है वो मेड्यूला वाले रीजन में दिखाई दे रहा है। हर पिरामिड टर्मिनेट कर रहा है किस स्ट्रक्चर में? इस डायग्राम में आप देखो कि ये जो पिरामिड है ये किस में टर्मिनेट कर रहा है? यहाँ पर ये टर्मिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं रीनल पैपिली। इसके अलावा हमें क्या दिख रहा है और कि जो ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं, यहाँ पर देखो इस डायग्राम में ये जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं ये तो इसके बीच में हमें एक चीज़ दिख रही है कि जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो बीच बीच में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किस किस के बीच में? हर पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स वाला रीजन आया हुआ है जिसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। अब ये जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं वो क्या करते हैं, वो कहाँ पर खुल रहे हैं? तो ये पिरामिड कहाँ खुल रहा है? इसमें, इस पार्ट में। ये कहाँ खुल रहा है? इसमें। ये कहाँ खुल रहा है? इसमें। तो ये हर मेडुलरी पिरामिड जिस पार्ट में खुलता है उसको बोलते हैं माइनर कैलिसेस। और ये माइनर कैलिसेस मिलके क्या बना रहे हैं? ये किस में खुल रहे हैं, किस में ओपन हो रहे हैं? ये देख सकते हैं आप, इन वाले स्ट्रक्चर्स में ओपन हो रहे हैं। तो जहाँ पर ये ओपन हो रहे हैं इसको बोलते हैं मेजर कैलिसेस। तो एक पूरी ह्यूमन किडनी में यहाँ पर हम देख रहे हैं तो कितने हमको मेजर कैलिसेस दिखाई दे रहे हैं? 1, 2 एंड 3। तो मेजर कैलिसेस किसी भी किडनी में 2 से 3 हो सकते हैं। ये मेजर कैलिसेस कहाँ पर ओपन हो रहे हैं? ये जिस ब्रॉडर पार्ट में ओपन हो रहे हैं, जो फनल शेप का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसमें ओपन हो रही हैं ये, इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। तो अब ये जो रीनल पेल्विस है ये इस रीनल पेल्विस से आगे जाकर अगर हम देखें तो ये किस में ओपन हो रहा है? यूरेटर में। ये इस पार्ट में
ये रीनल पैलेस किस में ओपन हो रहा है? यूरेटर के अंदर ओपन हो रहा है। तो एक ये क्या हो गया? किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम एक किडनी को देखें तो उसके अंदर छोटी छोटी एक फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, जो उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या है? किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब किसी एक नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का स्ट्रक्चर है? ऐसा स्ट्रक्चर है। तो ये हम आपको नेफ्रॉन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर कल डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर ही आपको रिवाइज कर रहा है।